जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो मोक्ष कैसे मिले? 7 दिन में सब ऋषि मौन हो गए। 7 दिन में मुक्ति की बात कर रहे हैं। यहां हजारों हजारों वर्ष बात हो जाती है, तब भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। वो ये 7 दिन में चाहता है। जब किसी ने भी इस विषय पे कुछ नहीं कहा, तब परम सदय श्री सुखदेव जी महाराज मानो स्वयं भगवान ही श्री सुखरूप धारण करके वहां पर पधारे और श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां पहुंचकर राजा परीक्षित को स्वीकार किया। राजा ने साष्टांग दंडवत किया। आज का व्यक्ति झुकता नहीं है, झुकता है? बोलो है? पहले हमारे घर में कोई संत महात्मा आ जाते थे, हमारे नगर में आ जाते थे, हम समझते थे हमारा भाग्य खुल गया, भगवान आए हैं। आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पाकर हमें खुशी होती हो। संत महात्मा भी आ जाएं, गुरुजन भी आ जाएं, उतनी खुशी नहीं होती है। क्यों? अंदर से इतनी परेशानियां भरी पड़ी हैं हमने। राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। सुखदेव जी मुनि बड़े प्रसन्न हुए और प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यच्छ्रोतभ्यं मथो जप्यं यत् कर्तव्यं रवि प्रभो स्मर्तभ्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वापि पदयम्। हे सुखदेव जी, आप भक्तों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। आप उन प्रश्नों का कृपा करके कुछ मुझे आंसर करें। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? भगवान मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसका श्रवण करे, किसका जाप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे। कृपा करके बताइए। आप जब भी किसी महाराज के पास जाते हो, संत के पास जाते हो, गुरु जी के पास जाते हो, सबके पास जाते हो, जिन जिन के पास आप जाते हो, उनसे कभी भी आप तमाम प्रश्न करते हो। हमारा काम कैसा चलेगा, हमारा नाम कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मकान हमारे लिए लकी होगा कि नहीं, ये सारे प्रश्न आप करते हो। लेकिन आपने कभी पूछा है उन लोगों से, उन महात्माओं से, उन गुरुजनों से कि महाराज मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं, मुक्ति होगी कि नहीं? पूछा है कभी? बोलिए बोलिए। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हम मरना ही नहीं चाहते। यक्ष ने धर्मराज से पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। यक्ष ने धर्मराज से पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज कहते हैं, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है जीव अपने ही लोगों को अपने ही हाथों से शमशान में जलाकर, खाक बनाकर, पानी में बहाकर आता है। इसके बावजूद भी खुद ऐसे जिंदा रहता है, ऐसे कर्म करता है जैसे खुद कभी मरेगा ही नहीं, अजर अमर है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई छोटा नहीं मरना चाहता, कोई बड़ा नहीं मरना चाहता, कोई पतला नहीं मरना चाहता, कोई मोटा नहीं मरना चाहता, कोई जवान नहीं मरना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं मरना चाहता। बताइए तुम्हारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता हो? बातें तो बहुत करते मरने की, अगर हमको तंग किया तो हम मर जाएंगे। अरे मरने वाले बोलते हैं क्या? तुम तो सिर्फ धमकी दे रहे हो।
कोई मरना ही नहीं चाहता, जबकि सबको पता है मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है, मरना ही पड़ेगा। वन डे वी विल डाई, नो वन कैन सेव अस। मृत्यु फिक्स्ड है, बिफोर योर बर्थ, नॉट आफ्टर योर बर्थ। आपके जन्म से पहले फिक्स है कि आप मरोगे कब, बाकी सब अनफिक्स्ड है, मृत्यु ही फिक्स्ड है। कौन कौन मान रहा है मेरी बात को? नहीं नहीं नहीं, तैयारी मतलब ऐसे मान तो सब, ना मानो तो कौन से अमर हो जाएंगे क्या? ना मानो, सपोज कोई लोग ना माने तो मत मान। राम नाम मंदिर में पूजा करने वाला भी मंदिर में जाकर राम नाम सत्य नहीं बोलता। यही सत्य है, मरना ही पड़ेगा। और इसीलिए राजा ने हम सबके प्रश्न इकट्ठे करके कर दिया। ये प्रश्न राजा का तो है ही, साथ में हम सबका भी है, क्योंकि मृत्यु रूपी काल हम सबके पीछे पड़ा है। काल रूपी तक्षक ने किसी को छोड़ा नहीं है। 7 ही दिन हैं हम सबके पास, इन्हीं 7 दिनों में होगी हम सबकी मृत्यु। We have only 7 days. No one can have extra day. Only 7 days we have. Just 7 days, my dear. वरियनेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतं पुंसां श्रोतव्यादिशयो परः। धन्य है राजन, धन्य। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। एवं भाष्यतम पृष्ठ रस राज्ञा सलक्षणा या गिरा यत भाष्यत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। भगवान वादरायणी यहाँ शब्द है भगवान वादरायणी, मतलब मानो ये समझ लो कि भगवान की कथा को भगवान ही कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहे। धीरे बजाइए, आपका शरीर कम हो जाएगा, और आपका वजन कम हो गया तो आपका फिगर बिगड़ जाएगा। हाँ, और धीरे बजाओ, धीरे बजाओ भाई, और धीरे बजाओ। तुमसे अच्छे तो ये बच्चे हैं जो इतनी जोर जोर से बजा रहे हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। इतना ही है, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तो मृत्यु सत्य है। राजा ने हम सबका प्रश्न किया है, अकेले राजा का प्रश्न नहीं है। हम सब मरेंगे ही, ये कंफर्म है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु सत्य है क्योंकि होनी है, उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ, सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिष्यते, सभी वेदों का सार है, पुराणों का सार है। इसे लिखने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने भी फिर कुछ नहीं लिखा।
ऐसे भागवत महापुराण को हम सबको श्रवण करना चाहिए। हे गुरुदेव कृपा करके बताइए, श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। और तब भागवत प्रारंभ हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कहना आरंभ किया। जन्माद्यशयतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये जो भागवत है, धर्मः प्रोजित के द्रोत परमौ निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदवरुद्धत्रेत्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है। व्यास जी के लिखित इस भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत तक की कामनाओं से परे ये परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्ध हृदय वाले महापुरुषों के जानने योग्य अतः वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण भी है। तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली अब और किसी शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी पुण्यात्मा पुरुष इस भागवत को श्रवण करने की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय तत्काल उनके हृदय में आकर कैद हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं। जैसे ही सोचता है कि मैं भागवत सुनूंगा, सुनी नहीं है, सुनूंगा, पहले से ही विचार करता है, उसी समय भगवान उनके हृदय में जाकर वास करने लग जाते हैं, भगवान उनके हृदय में बंदी बन जाते हैं। ऐसा ये पुनीत पावन भागवत महापुराण का ग्रंथ है। सर्वप्रथम जब संसार में प्रलय, यत्र तत्र सर्वत्र जल ही जल है, भगवान बट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में अपने आप में ही रमण कर रहे हैं। आत्मा राम अपने आप में ही जो रमण कर रहे हैं। हजारों वर्ष जब हो जाती हैं अकेले अकेले भ्रमण करते हुए, तो एको हम बहुत श्यामा, एक में से बहुत होने की इच्छा उनकी होती है। जब एक में से बहुत होने की इच्छा होती है तो संकल्प मात्र से ही उनकी नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि का सृजन करो। कमल के वृक्ष पर कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी भी चारों तरफ देखते हैं तो चतुर्मुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या का प्रयोजन है, क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए। खुद का भी जब ज्ञान नहीं तो तप करने लगे, तपस्या की, तपस्या के प्रभाव से भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी और सृष्टि की रचना मानस पुत्रों के साथ में हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भाइयों को उन्होंने मानसिक संकल्प करके प्रकट किया। इन चारों से कहा कि आप विवाह करो। चारों ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे, हमें विवाह नहीं करना है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अरे विवाह नहीं करोगे सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? बोले नहीं महाराज, हमें तो यहीं रहना, ऐसे रहे, भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे, ऐसे ही रहोगे बाल रूप में। बोले बहुत अच्छा किया महाराज। बड़े हो जाते तो कोई सुंदर सी कन्या दिख जाती तो हो सकता है कभी कभी मोहित हो जाते, और मोहित हो जाते तो फिर विवाह भी कर लेते। पर जब बड़े होंगे नहीं तो इंद्रियां सताएंगी नहीं, इंद्रियां सताएंगी नहीं तो निरंतर नित्य निरंतर हरि के भजन में ही लगे रहेंगे, हरि के भजन में ही लगे रहेंगे। वैसे एक बात और बता दें, कौन कौन पहली बार भागवत सुन रहे हैं? कथा पंडाल में बैठकर कौन कौन पहली बार भागवत सुन रहे हैं?
जो लोग ये कहते हैं कि अभी भागवत सुनने का अभी हमारा उम्र नहीं है, या कथा सुनने की आयु नहीं है, या जो भी लोग बहाना बनाते हैं, वो आज एक बात समझ लें, जितनी जल्दी आप भगवान के हो जाएंगे उतना ही आपके पूरे जीवन भर के लिए भला है, अच्छा है। कथा सुनने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कथा सुनो। कथा सिखाती क्या है? कथा ये टाइम वेस्ट थोड़ी है। कथा तो आपको सिखाती है हाउ टू लिव लाइफ, जिंदगी जीनी कैसे चाहिए। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए बचपन में, तो जवानी भर कोई पाप ही नहीं करोगे। और बस सबसे ज्यादा मुश्किल है इस जवानी को संभालना। ये जवानी ही है जिसके कदम डगमगा जाते हैं। मंदिरों में भी जाके सेल्फी ले लेते हैं जवानी में, नहीं? अच्छा, आप सोच रहे हो मंदिर में जाके सेल्फी लेने से क्या बुराई है? अरे सेल्फी भगवान के लिए तो कोई बात नहीं। प्रिया कांजू के मंदिर में इतने युवा आते हैं, और जिस तरीके से वो फोटो खिंचवाते हैं, हमको लगता है हे भगवान, ऐसी भी जवानी किस काम की। ठीक है, वो अच्छा लुक दिखता है मंदिर का, बहुत सुंदर है, फोटो खींचिए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साथ और भगवान के मंदिर में फोटो भी कैसे खींचना चाहिए, इतनी भी संस्कार तुमको होना चाहिए, जरूर से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बहू को सास के साथ कैसे फोटो खिंचवाना चाहिए मालूम होना चाहिए कि नहीं? ससुर के साथ कैसे खिंचवाना मालूम होना चाहिए कि नहीं? जैसे अपने पति के साथ फोटो खिंचवा सकती है एक बहू, वो अपने ससुर के साथ तो वैसे नहीं खिंचवा सकती ना। इतना अदब हो बस, कि पति की जगह अलग है, भाई की जगह अलग है, ससुर की जगह अलग है, ये सब ऑप्शन है, और जिसकी जो जगह है उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। मेरे गुरु के साथ भी मैं फोटो कराऊं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो फोटो भी पता चले, लोग देखें कि गुरुजी के ही साथ है। अभी प्रयाग में बहुत फोटो खींचने वाले आते थे, सुबह से शाम तक। महाराज टीवी पे देखा है आपको, एक फोटो हो जाए महाराज, एक फोटो मना करे तो टेंशन, लोग कहेंगे अभिमानी हो गया है, और न खिंचवा में तो अलग टेंशन। लोग क्या कैसे कैसे अपलोड कर दे क्या मालूम, पर हम भी बेशरम हो गए, जिससे जैसे खींचना खींचो भाई, तुम लेके जाओ। हाँ, क्या करे, बहुत कंट्रोल किए हम कि नहीं भाई, फिर भी हम कोशिश करते थे। और कई लोग तो सोचते थे कि फोटो दो ना हो, एक ही हो। कसम से इतना घुस जाना चाहते फोटो में। भाई दो लोग हैं तो दो की जगह रखो ना बीच में। एक भी फोटो शेयर कर दे तो फिर लोग कहेंगे देखो महाराज, देखो बाबा जी लोग बिगड़ गया। अब बाबा जी लोग बिगड़ गया, हम बिगड़ गया कि हम गए थे फोटो खिंचवाने कि हमारा फोटो खींचो? तो बड़ा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जिसके साथ पिक्चर खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो हमारे ससुर जी हो, हमें पता होना चाहिए कि ये लोग जो हैं वो हमारे सम्मान के पात्र हैं, इसलिए इनके साथ फोटो भी उसी तरीके का हमको खिंचवाना है जिसमें लोगों को तरीका गलत ना लगे। जरूर जाइए भगवान के मंदिर में फोटो खिंचवाइए, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो तरीका वैसा हो कि लोगों को लगे अरे मंदिर आए हो भैया, बहुत अच्छा किया, तुम्हें सम्मान से देखें लोग। ये सीखनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। ये बहुत बड़ी वेद की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपके जीवन के संबंधित ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप सीखोगे आपको अच्छा लगेगा। बड़े होने के बाद सबसे ज्यादा फल मिलता है बचपन में। अगर बचपन में हम लोग सुधर जाएं, सीख लें, तो जवानी अपने आप सुंदर हो जाएगी।
और जवानी सुंदर हुई तो फिर जिंदगी अपने आप सुंदर हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी है जवानी पे कंट्रोल करना, और वो तभी हो सकता है जब बचपन में हम लोग इतना अच्छा सीख लें। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों का संग महत्वपूर्ण है। जैसे लोगों का आप संग करेंगे आपका जीवन की धारा उसी तरफ दौड़ेगी। तो सर्वप्रथम पृथ्वी के जो मानव हुए महाराज मनु रानी शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे ये मानव सृष्टि चली, मनु की संतान इसलिए मानव कहे गए हम और आप सभी। महाराज मनु की बेटी का नाम देवहूति, तीन बेटियां थी, बीच की बेटी का नाम देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। 9 कन्याएं हुई उनसे। कितनी? जोर से 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का बहुत ही सुंदर ये चरित्र है, जहां देवहूति अपने पुत्र से पूछती हैं, सीखती हैं। देखो, सीखने के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जब मैंने कथा शुरू की थी तब बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे। ये अलग बात है कि अब भी कुछ लोग तो अभी भी नहीं लेते, पर वो कुछ ही हैं, बाकी का अब सभी सीरियस लेते हैं। उस समय क्योंकि आयु कम होती थी, लोग लगते थे क्या बोलेंगे। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। सुखदेव जी ने जब कथा प्रारंभ की तो 16 साल के थे जब भागवत परीक्षित को सुनाई। कितने साल के थे? जोर से बोलिए। तो 16 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे उसको टीन एज बोलते हैं, टीन एज है। 15, 16, 17, 18 ये जो टीन है एज है, इसको कंट्रोल में कर लिया तो तर जाओगे प्यारे। यहीं से बिगड़ने के रास्ते खुलते हैं जितने भी है इस टीन एज में। और माँ बाप को चाहिए कि टीन एज में जब हमारा बच्चा हो तो उस पर स्पेशली नजर रखी जाए। स्पेशली 2 चीजों की पे ध्यान रखो, वो किसके साथ रहता है और कहां जाता है। वो जाता है कह रहा हूं तो जाति अपने आप लगा लेना। मैंने जाता कहा है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बच्चों लड़कों पे, दोनों पे, क्योंकि ये एज दोनों को इफेक्ट करती है। 3 एज जो है, और ये अगर संभल जाए, ये अगर सुंदर हो जाए तो बस हो गया कल्याण। कपिल देव भगवान से उनकी मां ने पूछा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। जी मां। तो पुत्र मुझे बताओ, जीव को जब मनुष्य जीवन मिल जाए तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जीव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके बताओ। कपिल देव कहते हैं, मां आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। जीवन का उद्देश्य क्या है, पूरे जीवन भर क्या करें, यह प्रश्न है देवहूति के। कपिल देव कहते हैं, मां 84 लाख योनियों में चक्कर काट काट के, फेरे ले लेके, और उन 84 लाख योनियों का एक एक पुण्य एकत्रित करके तब हमको ये मानव जीवन मिला है। 84 लाख योनियों का चक्कर काट काट के, और मानव योनि में ही है ऐसा कि उन सारे चक्करों का दरवाजा बंद कर दिया जाए, और किसी योनि में यह संभव ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस पंडाल में जहां हम लोग और आप बैठे हैं, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से,
निकलने का कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है, एक गेट खुला है। कितने दिन इस पंडाल में आप लोग रह सकेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना? इसके बाद निकलना चाहेंगे कि नहीं? 84 लाख योनियां भी वही एक राउंड अप है। कवियां 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 कवियां। सिर्फ मानव योनि ही ऐसी है कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु से छुटकारा दिलाने में अगर कुछ सक्षम है तो सिर्फ और सिर्फ ये मानव जीवन, सिर्फ मानव जीवन। हर एक योनि में जाने से पहले कितना कष्ट होता है ये जानने की कोशिश करें। जब शिशु गर्भ में जाता है, माँ के गर्भ में रहता है, बहुत छोटा सा स्थान रहता है और छोटे से स्थान में इतना अंधेरा रहता है कि वो अपने हाथ से दूसरे हाथ को नहीं देख पाता है। उसे उस माँ के गर्भ में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत अंधेरा होता है वहां पर, भयंकर डार्कनेस है वहां, कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। यही नहीं, शुरुआती मंथ में जब उसके अंग की ये त्वचा नहीं होती है तो मां कुछ भी खाती है ना, तीखा नमक या मिर्च, वो जाके बच्चे के बदन को चुभता है। कभी ये चिट उखड़ी है नाखून की, उखड़ी है कभी? उंगली कटी है कभी? बोलते तो जाओ हाँ या ना, हैं जी? कटी है? उस पे साबुन, शैम्पू या दाल, नमक, नींबू या कुछ भी ऐसी चीज लगी है? लगी है? कैसा लगता है? दर्द होता है कि नहीं? यहां थोड़ी सी कटी तो इतना दर्द हुआ। माँ के पेट में जब हम शुरुआती मंथ्स में होते हैं 2-3 महीने के, ये तो पूरी चर्म होती ही नहीं शरीर पे। ये जब कटती है तो मांस दिखता है, मांस में लगती है तो चोट लगती, दर्द लगता है, और वहां तो मांस ही मांस का है, एक मांस का लोथड़ा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं वहां। और जब माँ कुछ भी तीखा खाती है, नमक मिर्च खाती है, तो वो बच्चे के बदन को डायरेक्ट चुभता है, तो बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई है जी? कोई नहीं होता है, मम्मी भी नहीं सुनती है। इसीलिए आपने अनुभव किया हो तो अधिकांश जो मिसकैरेज होते हैं, मतलब जो बच्चे अधिकांश जिनकी गर्भ में मृत्यु होती है, वो शुरुआती मंथ्स में 1, 2, 3, 4 के बाद नहीं होता ऐसा। 4 के बाद तो बहुत रेयर केस होता है। शुरुआती महीनों में ही उसकी मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि वो वेदना सह नहीं पाता, वो दर्द सह नहीं पाता, भयंकर उसे चुभन होती है, दर्द होता है, उल्टा लटका हुआ है, कभी कभी मलमूत्र भी उसके मुंह में चला जाता है, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा होता है, छोटे छोटे कीटाणु उसे नोचते और खाते रहते हैं। वो चीखता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। तब वो चीख चीख कर भगवान को बुलाता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, हे प्रभु मुझे नरक से निकालो। तब भगवान कहते चल मान लें कि हम तुझे इस नरक से निकाल दें, हमारा क्या प्रॉफिट है? व्हाट इज द माई प्रॉफिट? मेरा क्या प्रॉफिट है भाई? बोले प्रभु मैं आपका बालक हूं, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आप तो करुणा वरुणालय हैं, आप तो दीन बंधु हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप मेरे ऊपर दया कीजिए माधव, मुझे निकालिए इस नरक से। इस नरक में बड़ा कष्ट पा रहा हूं महाराज, अब नहीं रहा जाता इस नरक में, निकाल दीजिए मुझको। भगवान बोले निकाल दूंगा, लेकिन एक वादा कर, बी केयरफुल, अटेंशन प्लीज। ऐसे बैठिए। कथा पंडाल में भी कई लोग ऐसे बैठते हैं जैसे घर के सोफे पे बैठे हैं। फैल के मत बैठो, थोड़े ढंग से बैठो, श्रोताओं की तरह ऐसे बैठो। ये श्रोता की
असली मुद्रा है बैठने की, ऐसे बैठना चाहिए जिससे पूरा ध्यान कथा में लगा रहे। यहां भी बैठकर अगर फोन ही टच करते रहे तो फिर काहे को कथा में आए हो भाई? कहां मन लगा? तू चला रहा था, फोन चला रहा था? नहीं, ऐसे बैठो। और जिनको सोफे मिल गए उन्हें जरूरी नहीं कि लुढ़क के ही बैठना है। मिल गए ये अच्छी बात है आपको, लेकिन सोफे पे भी ढंग से बैठ सकते हैं आप ऐसे है। अब मेरे पे तीन तीन, एक लंबी इधर है, दो इधर है, मैं भी ऐसे लुढ़कूं क्या? ऐसे मेरे पास तो ज्यादा संसाधन है, मेरे पास तो पूरा ये व्यवस्था भी लंबी चौड़ी है, मैं तो और फैल सकता हूं, लेकिन वो ठीक नहीं लगेगा। ठीक यही लगेगा कि इतने होने के बाद भी मैं ऐसे ही बैठा रहूं और आपको कन्हैया के प्रति आकर्षित करता रहूं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप हैं। आइए आइए, चलो बटरिंग छोड़ो, लौट के आओ। कहां था मैं? भगवान कहते हैं कि मैं तुझे अगर इस नरक से निकाल दूं, निकाल दूंगा, लेकिन एक वादा कर। क्या? बोले ये वादा कर कि जब मैं तुझे इस नरक से निकाल दूं तो तू ऐसे कर्म करके आएगा जिससे तेरा पुनर्जन्म ना हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस पे ताला लगा के आएगा। पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म ना हो, ऐसा कर्म करके आना मानव योनि में। आपने जन्मे हुए बच्चे को, तुरंत जन्मे हुए बच्चे को देखा है? देखा है? उसकी मुट्ठी बंद होती है कि नहीं? वो अंदर प्रण करके आता है कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि अब की बार मुझे इस नरक से निकाल दिया जाएगा तो मैं ऐसे कर्म करके आऊंगा जिसकी वजह से मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। ये मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जीव संकल्प लेकर आता है, प्रण करके आता है। पर जीव ने वहीं गर्भ में भगवान से कहा, प्रभु एक प्रॉमिस आप भी कीजिए। क्या? कि मैं तो जैसे ही जन्म लूंगा ये माया की हवा मुझे लगेगी, जैसे ही माया की हवा लगेगी मैं तुरंत भूल जाऊंगा कि मैंने क्या प्रण किया है, क्योंकि जन्म तक, गर्भ तक तो सारी चीजें याद रहती हैं। अभी याद है कि आपको कुछ? भगवान से बात हुई थी, गर्भ में इतने कष्ट हुए थे, उल्टे लटके रहे थे, ये सब याद है क्या? अभी नहीं है ना। यही है माया का काम, जो भुला दे। मैया यशोदा तक को भुलवा दिया कि कन्हैया के मुख में क्या क्या देखा, तो तुम कौन से खेत की है? क्या है? थोड़ी देर पहले मैया यशोदा ने कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा। कन्हैया ने इशारा किया और जैसे इशारा किया तुरंत माया ने असर दिखाया और मैया भ्रम में पड़ गई कि देखा भी है कि नहीं। कृष्ण की मां जब भ्रम में पड़ जाए तो ये माया तो हमें कहां छोड़ेगी। तो महाराज आप हमें ये वादा करो कि जब हम वहां जाएंगे हम भूल जाएंगे तो आप हमें याद दिलाएंगे कि हमने गर्भ में क्या वचन दिया था। भगवान कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब तुम जाओगे तो हम तुम्हें, संसार में जाओगे तो हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने हमसे क्या वादा किया। अब भगवान ने हमको इस संसार में भेज दिया। अब बताइए हमने कोई कदम उठाया है मुक्ति की तरफ कि नहीं? बोलो हैं जी? बोले भगवान ने हमको याद ही नहीं दिलाया। याद कैसे नहीं दिलाया? जिसने भी आपको पहली बार ये बताया हो कि वहां पर, कौन सा मैदान है ये? हाँ, जो भी बाग, हम क्यों कहें, वैसे इसका नाम है रेशम बाग, लेकिन हमको लग रहा, हम पहले दिन जब आए तो हमसे रेशम निकल ही नहीं रहा था, हमसे तो निकल रहा था राधा बाग। नागपुर के लोग इसे रेशम बाग कहते हैं, पर हमारी नजर में राधा बाग है। इसलिए राधा बाग है क्योंकि यहाँ राधा रानी का नाम इतनी जोर जोर से हजारों हजारों लोग उच्चारण कर रहे हैं। चलिए जब तक रहे रेशम बाग रहे, नहीं तो राधा नाम बदल दें क्या। तो हम और आप यहां बैठे हैं,
रेशम बाग में, राधा बाग में, और यहां बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, गोविंद की कथा सुन रहे हैं। तो जिसने भी ये आपको मैसेज दिया कि वहां पर भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है या हो रही है, समझना वही भगवान का दूत है, जिसके थ्रू तुमको याद दिलवाया है कि वो भक्त है, जग जा। अगर अभी भी सोता रहा तो फिर दोबारा तुझे जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। जिसने भी आपको फोन पे बताया वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का ही मैसेज आप तक, उनके हृदय में प्रेरणा दी कि इनको बता दो, उन्होंने आपको बता दिया और आप तक वो मैसेज पहुंच गया। ये मैसेज तो भगवान का ही था, कल्याण का था, जीवन के उद्धार का मैसेज है। अब बहुत से लोगों को आपने दिया भी होगा, वो नहीं आए होंगे, उन्होंने अपने ही किए हुए वचनों को इग्नोर किया है, उन्होंने अपनी मुक्ति को इग्नोर किया है। लेकिन आप लोगों ने किसी के थ्रू भी सुनकर अगर यहां आए हो तो आपने अपनी मृत्यु के दरवाजे को खोलने का एक प्रयास किया है। जो जीव भागवत कथा सुनता है और भागवत से कुछ नहीं मांगता है, भागवत सहज स्वरूप में ही उसे मोक्ष प्राप्त करा देती है। अगर हम भागवत से कुछ न मांगे, कुछ भी न मांगे भागवत से, तो भागवत का स्वभाव ही है मोक्ष दे देना, मुक्ति दे देना, और उसी मुक्ति को पाने के लिए ही मानव जीवन मिला है। इसलिए हम सबको अपने वो वचन याद रखने चाहिए। कपिल देव कहते हैं, मां बड़ा कष्ट पाता है जीव मां के गर्भ में, और कष्ट पाकर तब जाकर उसे मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद पूरे जीवन भर जीव को एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले भगवान को मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान को मनाने की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और जो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी अपने मुक्ति के मार्ग की तरफ प्रयासरत नहीं होते हैं, वो मानव योनि में नहीं जी रहे, वो मानव होकर भी सूकर कुकर की योनि ही जी रहे हैं। सभी लोग तो नहीं हो सकते ऐसे, सभी लोग तो नहीं हो सकते। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, ये भगवान की कथा सबको अच्छी लगती है क्या? हैं? चल झूठे। ये कथा अगर सबको अच्छी लगती तो पूरा नागपुर ना आ जाता है यहाँ कथा सुनने। मुझे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा व्यक्ति एक मोहल्ले में रहते होंगे। एक एक मोहल्ले में कई कई, यहाँ हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, कोई ये ना समझे, पर फिर भी हमारे नागपुर के मोहल्ले से भी बड़े होंगे, हैं कि नहीं? फिर क्यों नहीं आए वो? क्योंकि उन्हें ये रस अच्छा ही नहीं लगता, उनका इस रस में मन ही नहीं है। एक कहानी याद आ रही है, बताऊं क्या? एक कहानी बोलूं, बहुत अच्छी है। दो चेंटियों की। किसकी? दो चेंटियों की। एक जगह पर दो चेंटी मिली, और जहां वो एक जगह पे मिली तो उनकी फ्रेंडशिप हो गई एक दूसरी से। तेरा नाम क्या? मेरा नाम है इमरती देवी। तेरा नाम क्या? मेरा नाम है नमकीनी देवी। हो गई, दोनों की मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। एक चेंटी रहती थी नमक के ढेल पे, जब नमक बहुत था वहां रहती थी, और एक चेंटी रहती थी जहां मिश्री का ढेर था। तो एक इमरती देवी मिश्री की ढेर पे रहती थी और नमकीनी देवी नमक के ढेर पे रहती थी। तो जहां मित्रता हुई वो नमकीनी देवी के पास में हुई, उसका स्थान पास में था। अरे बहन तू हमारी फ्रेंड बन गई तो चलो आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपना स्थान दिखाते, चलो। बोले आओ। गए।
और जब वहां पहुंची तो वहां तो सारा नमक ही नमक। बोले आओ भोजन करो। तो भोजन प्रारंभ हुआ। तो भोजन जब पाया तो महाराज वहां बड़ा नमकीन, नमक ही नमक था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। उसको बड़ा बुरा लगा। मिस्री के ढेर पे रहने वाली इमरती देवी ये नमक के चक्कर में पड़ गई, लेकिन क्या करे, मना तो नहीं कर सकती, अतिथि देवो भव है, अतिथि बन के गई है। ठीक था, उसका मन तो नहीं लगा, परंतु उसने उस नमक के ढेर पे रहने वाली चींटी से कहा कि अब हमने तो तेरा अतिथि स्वीकार कर लिया, तू भी हमारी अतिथि बन के आ। बोले आ क्या, चल अभी चलती हूं, चल। बोले कितनी दूर है? बोले थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा। अच्छा, तो उसने सोचा पता नहीं कहां और कैसे ले जा रही है, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में देर हो जाए, भूख लगे। तो उसने नमक की एक डेरी अपने मुंह में रख ली और चल पड़ी, भूख लगी तो खा लूंगी, सोच के निकल गई। पहुंची, मिस्री के ढेर पे पहुंची, और मिस्री के ढेर पे जब पहुंची तो चींटी बड़ी खुश थी मिस्री वाली। ले ले ले, खा खा खा, बता कैसा है। तो उसने वो मिस्री खाई, लेकिन मुंह में तो वो नमक की डेरी थी। मिस्री में कोई स्वाद ही ना आए, वही नमक जैसा ही आए। पूछे कैसा है? बोले मीठा है। मीठा है ना? तो वो भी मुंह हिला दे। अब क्या करें, मना तो कर नहीं सकते ना, कैसे कह दे कि मीठा नहीं है। लेकिन शकल बता रही थी कि शी इज नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है। उसकी शकल बता रही थी, लेकिन वहां में हाँ भर रही थी, हाँ हाँ ठीक, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन वो मन ही मन में कह रही थी क्या डिफरेंस है, यहां तो कोई अंतर नहीं है, मेरे वहां का भोजन और यहां का भोजन सेम तो है, बराबर ही तो है, वही स्वाद तो है। जो मिस्री की ढेर पे रहती थी चींटी इमरती देवी, वो समझ गई कोई चक्कर जरूर है, ये जबरदस्ती की हामी भर रही है, बात वो नहीं है जो होनी चाहिए। उन्होंने कहा एक बात बता, तेरे मुंह में तो कुछ नहीं है। बोले मुंह में क्या बताऊं, मैं जब चली थी तो मुझे पता नहीं था कि बहुत ज़्यादा दूर है के पास है, तो मैंने सोचा कहीं भूख लगेगी तो खा लूंगी, मैंने नमक थोड़ा रखा हुआ है अपने मुंह में। बोले निकाल बाहर, बाल निकाल। एम यहाँ में यहाँ मिला रही है, निकाल बाहर। बाहर निकलवाया। बोले अब खा। नमक की वो कंकड़ी बाहर निकलवाई। बोले अब खाइयो। अब वो खाने लगी, वो खाने लगी। अब पूछा उस चींटी ने, मिस्री वाली ने, इमरती देवी ने, अब बता कैसा। वो चुप कर, बोले मत, खाने दे। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसी भी मिठास होती है? क्या इतना भी मीठा कुछ हो सकता है? जिसने पूरा जीवन नमक की ढेर पर निकाल दिया हो, अचानक से उसे मिस्री मिल जाए तो उसका तो जीवन ही बदल जाता है। क्या ऐसा भी है? अब जिसने कभी मिस्री का स्वाद चखा ही नहीं, वो क्या जानेगा? नहीं जानेगा। ये ही कंडीशन हमारे और आपके साथ में होती है। कई लोग किसी के कहने से सत्संग में आ जाते हैं, उनसे पूछो सत्संग कैसा है, बोल बहुत अच्छा, लेकिन उनकी शक्ल देखो, वो परेशान हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं जल्द। आज एक बच्ची हमसे मिलने आई थी यहाँ सुबह, जब मिले हम सबसे, उसने कहा पिछली बार भी जब आप आए थे तो हम आए थे, हमारे साथ में एक देवी आ गई और वो हमको उठा के ले गई, चलो चलो हमको जाना है, हमको जाना है। पूरी कथा नहीं सुन पाई। आज हमारा बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम आपके सामने बैठी होगी वो यहाँ कहीं ना कहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी के बुलाने से आ जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, वो हम हम। लेकिन जो रियल सत्संगी हैं उनके लिए यह मिश्री नहीं, मिश्री से भी ज्यादा मीठा ये भागवत कथामृत है। लेकिन 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 यहां ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती हमें यहाँ मिला रहे हैं। हमारा बड़ा आनंद आ रहा है, उनकी शक्ल देख लो, पता चल जाएगा। क्यों? बोले ये लोग भी यहां पर अपने मुख में कुछ न कुछ दबा के आए। किसी के मुख में क्रोध है, किसी के मुख में काम है, किसी के मन में वासना है, किसी के मन में ईर्ष्या है, किसी के मन में द्वेष है।
कुछ न कुछ सांसारिक तथ्यों को लेकर बैठे हुए हैं, और जब तक वो नमकीन, वो नमक, ये सांसारिक माया का प्रभाव लेकर हृदय में बैठे रहोगे, तब तक सत्संग रूपी मिश्री की मिठास तुम्हें टच नहीं कर सकेगी। अगर आप वाकई सत्संग रूपी मिश्री का आनंद लेना चाहते हैं तो सांसारिक प्रतिक्रियाओं को पंडाल के बाहर फेंक के आया करो, और ये प्रण करके आया करो कि जब तक कथा रहेगी हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, हम तो सिर्फ मिश्री का वो मिठास लेने जा रहे हैं जिस मिठास के बाद ईश्वर तक की प्राप्ति हो सकती है। हमें बस 3 घंटे तुम डिस्टर्ब मत करो। तो जब वो इस मन से सुनेंगे, रसिकों के लिए तो भागवत से बड़ा और क्या हो सकता है, लेकिन जो संसार की प्रतिक्रियाओं में, वासनाओं में रमे हुए, अगर वो भी 3 घंटे कम से कम इसका त्याग करके यहां कर बैठेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं तुम्हें वो अनुभूति होगी जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बोलो राधे राधे। ईश्वरीय प्राप्ति के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। कपिल देव भगवान कहते हैं पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये कथाएं सिखाती हैं ईश्वर प्रसन्न कैसे होता है। न जाने कौन से गुण पड़ दया निद्रीज जाते हैं, न जाने कौन सा गुण ऐसा हो जाए जो भगवान प्रसन्न हो जाए। इसी प्रसंग में सती चरित्र और एक प्रसंग आता है भक्त ध्रुव का। महाराज उत्तानपाद के पुत्र, महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम। महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, एक बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। दोनों को एक एक पुत्र है, सुनीति के ध्रुव हैं और सुरुचि के उत्तम हैं। एक दिन की बात, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं, जो पीछे लोग बैठे हैं आप आगे आगे आ जाएं, क्योंकि पीछे जो कुछ लोग बैठे हैं धूप में बैठे हैं। जो भाई लोग हैं, माताएं भी हैं, अगर आपके पास में आगे ऑप्शन है तो थोड़ा खिसक जाएं। बातें नहीं करें, बैठे बैठे ही खिसकना, आगे नहीं, खड़े होके नहीं। कथा चलती रहे, आप स्थान दे दो उनको। अगर आपके आगे खिसकने से 2-4 लोगों को भी छांव मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। एक दिन की बात है, शांत, एकदम शांत, प्लीज कोई खड़े होके आगे ना बढ़े, बैठे बैठे ही बढ़े। चींटी तो ऐसी चलती, आप भी खिसको। एक बार और बोलेंगे जोर से। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा कि ध्रुव का हाथ, कि वो पिता की गोद में बैठा है, उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया, उतार लिया और कहा, ध्रुव तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए तू अपने इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तू चाहता है कि मेरे पति की गोद में तू बैठे, अपने पिता की गोद में तू बैठे, तो तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण मे गर्वे त्वां साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। पहले तू जा नारायण की तपस्या कर, और जब नारायण प्रकट हो जाएं, तुझसे प्रसन्न हो जाएं, तो नारायण से वरदान मांगना। जब नारायण कहें कि वरदान मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो नारायण से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म दो, सुरुचि की कोख से। और तब जब तुम मेरी कोख से जन्म लेके आओगे, उसके बाद तुम अपने इन पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे, उससे पहले नहीं है। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास में गए। मां के सामने वो रुदन करने लगे, वो रोने लगे। सुनीति ने पूछा, उनकी मां ने उनसे पूछा,
क्यों रो रहे हो तुम, क्या रोने की वजह है? तो उन्होंने पूरी वजह बताई, माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? और नहीं बैठ सकता तो क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं? उन्होंने पूरी घटना बताई। मां हो तो सुनीति जैसे। मैं हमेशा कहता हूं, हर कथा में कहता हूं इस बात को। आजकल की मम्मियां जैसे कहते हैं मां जो है वो पहला गुरु है बच्चे का। मां जो है वो पहला गुरु है। जो मां बच्चे को सिखाती है वो जीवन भर सीखता है, उसी को फॉलो करता है। मां ही बताती है तेरे पिता हैं, मां ही बताती है तेरी सारे रिश्ते, मां ही बताती है। मैं तेरी मां हूं, ये मां बताती है। तो मां को चाहिए बच्चे को ईश्वर से जोड़ के रखे। आजकल की माएं बच्चे को संसार से तो जोड़ देती हैं लेकिन भगवान से नहीं जोड़ पाते हैं। और भगवान से न जोड़ना यही बहुत बड़ा अपराध है। आप अगर सच्ची मां बनना चाहती हैं, अच्छी मां बनना चाहती हैं, तो अपने बच्चे को भगवान से भी जोड़ के रखो। अधिक कुछ नहीं करा सकती तो एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज करवाओ अपने बच्चों से। देखो एक बात समझ लो, जब तक तुम्हारा बच्चा धर्म को नहीं मानेगा तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, तुम्हारी नहीं मानेगा। धर्म ही है जो बताता है कि अपने मां बाप का सम्मान करो, उनकी बात मानो। जब तुम्हारा बच्चा धर्म को नहीं मानेगा तो तुम्हारी बात कहां से मान लेगा? पहली गुरु है मां। सुरुचि से दुखी होकर जब ध्रुव अपनी मां के पास में गए तो मां ने कहा तू इस संसार के संबंधों को बनाने में और निभाने में पड़ा है। अगर तुझे कोई संबंध बनाना ही है, निभाना ही है, तो उस परम पिता से बना जिसके पास अगर एक बार तू पहुंच गया, जिसकी गोद में अगर एक बार बैठ गया तो तुझे कोई उतारने वाला पैदा नहीं होगा। उसकी गोद में बैठने की कोशिश कर, एक बार कोशिश कर। कभी शिकाया? पति का प्यार नहीं, इकलौता बेटा वो भी 5.5 साल का। मां ने कह दिया जा, दुनिया को मनाने से कुछ नहीं मिलना, भगवान को मनाने की कोशिश कर। और बालक ध्रुव अपनी मां की बात माने उसने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अपनी मां की बात को मानकर ध्रुव भगवान से मिलने के लिए जाने लगे। और जब भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे तो मां ने कहा जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूं। भगवान से मिलने, भगवान की तपस्या करने? बोले जी मां, मैं जाऊंगा, भगवान की तपस्या करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, वो मान जाए ऐसी कोशिश करूंगा। मां ने कहा अगर तुम जा ही रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, पहले छोटी मां को प्रणाम करो। उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरा अपमान किया। बोले हाँ तब भी जाओ। ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो अपनी मैं को मार देते हैं। जिनकी मैं जिंदा है उन्हें ईश्वर नहीं मिलता है। एक बात कहें इसलिए बच्चों से, बच्चे लोग ध्यान दें, यंगस्टर्स लोग ध्यान दें। आजकल के यंग बच्चों को मां बाप डांट दें, गुरु डांट दें तो उन्हें इंसल्ट फील होती है। उनको लगता है मेरे मां बाप ने मेरा इंसल्ट किया, मेरे गुरु ने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमारे संतों की नजरों में वो लोग भाग्यशाली हैं कि जिनके ऊपर कोई डांटने वाला है। बिगड़ते वही हैं जिनको कोई डांटने वाला नहीं है। जिनके सर पे कोई डांटने वाला है वो भाग्यशाली है। दो लोगों की प्रशंसा उनके मुंह पे नहीं करनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे की प्रशंसा अपने मुंह पे नहीं करनी, उनके मुंह पे नहीं करनी चाहिए। और गुरुजी को अपने चेले की प्रशंसा उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए। हमारे माँ बाप तो यही को बड़ा अच्छा है बेटा, बहुत मार्क्स बहुत लाता है, पढ़ाई में बड़ा अव्वल है, ये बहुत अच्छा करता।
तो जब उसको ये पता चलता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो फिर उसमें धीरे धीरे अभिमान, प्राउड जन्म लेने लगता है। और जब वो अभिमानी होने लगता है तो आगे जाके फिर वो आपकी नहीं मानता। डांटने वालों का भी अगर वो सम्मान करे तो समझना अब इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अब ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक और बात, गुरु और माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। वो डांटते भी हैं तो सिर्फ इसलिए जिससे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। ये बात छोटी छोटी लग रही होंगी आपको, लेकिन इनका महत्व तो नहीं। बच्चे बिगड़े तुम्हारे प्यार की वजह से। एक धनीराम और एक धनीराम का पप्पू, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हम दो, हमारा एक है कि नहीं। अब इकलौते बेटे को डांटने की हिम्मत तो इस बाप में है नहीं, न मां में। पिताजी थोड़ा डांट भी दे तो मम्मी ऐसे मत डांटा करो, मेरा कलेजा है तो धल्ले या कलेजा है बगल में, यहां कहीं धर्रा के हमारे आगे ले जा, ते कलेजा है तो बाहर पड़े हो। ये कलेजा तेरा काल न बन जाए, इसके लिए इसको डांट के रख। इसे अच्छा इंसान बना, ऐसा बना तेरा कलेजा औरों का भी कलेजा बन सके, ऐसा बना। अभी हमारे बाबूजी की हमको बहुत याद आती है कभी कभी। हम लाखों लोगं को कथा सुनाते हैं, सब लोग आदर करते, राधे राधे बोलते हैं, और हम घर में जब जब जाएं और थोड़ा बहुत भी इधर उधर हमसे कुछ हो जाए तो अभी भी डांटते थे हमको। कई बार तो हमसे पता नहीं तुम कथावाचक कैसे बन गए, यूं कहते थे। तुमको कथावाचक किसने बना दिया? हमारे मुंह पे कभी बड़ाई की नहीं उन्होंने, और पीठ पीछे हमें गली मोहल्ले के लोग अब बताते हैं, महाराज जितनी देर भी बात होती थी सिर्फ आपकी बड़ाई करते रहते थे। हमारे मुंह पे तो हमको रोज डांटते थे। ये सच बता रहे, अपने जीवन की घटना बता रहे हैं हम, कोई बात कहीं से लिखी पढ़ी नहीं बता रहे हैं आपको। शायद हमारे बाबूजी इसलिए डांटते थे क्योंकि हम 4 भाई हैं। आप लोग अपने बच्चे को इसलिए नहीं डांट पाते, तुम्हारा तो वो इकलौता जिगरा, मारो जिगरो। अरे तेरो जिगरो तो अच्छो बनो रहे ना, वो जिगरे में कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए तो मैं ये नहीं कह रहा डांटो पीटो, लेकिन वक्त पड़ने पर भयविन हो न प्रीत। मैं कहता हूं अगर आप अपना भी भय नहीं दिखा सकते तो अपने बच्चों को भगवान का भय दिखा के रखो, कि बुरे कर्म करोगे तो मेरा ठाकुर जी आपको बुरा ही फल देगा। यह भय तो सदियों से चला आ रहा है, इस भय को उन बच्चों में पैदा करो। उन्हें बताओ कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। जाओ छोटी मां को प्रणाम करो, मां ने सिखाया। और जब मां ने सिखाया तो ध्रुव बड़े अच्छे पुत्र हैं, सुपात्र हैं, और ध्रुव जी अपनी मां की बात मानकर छोटी मां के पास में गए और छोटी मां को प्रणाम किया। मां ने पूछा कहां जा रहे हो? मां, मैं ईश्वर को मनाने के लिए जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। मन में इतना आ गई, अच्छा है ये चला जाएगा, जंगल में कोई जानवर खा जाएगा, ये मर जाएगा, मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा। स्वार्थ भी अपराध कराता है मेरे भाई बहन, स्वार्थ भी। जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे, ऐसा कह दिए। और कई बार ऐसा कहना हम लोगों को पता भी नहीं होता है, 24 घंटे में एक बार सत्य निकलता हमारे मुंह से। जीवन में जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। अच्छा बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, गंदा नहीं बोलना चाहिए। न जाने कौन सा शब्द सच हो जाए। उन्होंने कहा तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, जाओ। जब कहा भगवान मिलेंगे तो आज उनके मुंह से वो सत्य निकल गया, और ध्रुव जी महाराज अपने भगवान से मिलने के लिए चल दिए। बोलो राधे राधे।